और अपने आशीर्वचनों से सभी का स्वागत करें। मैम के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। बिहार विद्यापीठ के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। कार्यक्रम शुरुआत तो हो चुकी है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बिहार विद्यापीठ के अध्यक्ष महोदय श्री विजय प्रकाश सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप नए हैं, बहुत ज़्यादा अभी जान नहीं पाए हैं अपने महाविद्यालय के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे अध्यक्ष महोदय श्री विजय प्रकाश सर रिटायर्ड IAS समझ सकते हैं, साथ ही सर की सृजनशीलता के बारे में हमारे सचिव महोदय ने भी बहुत कुछ बताया। आप कार्यक्रमों में भी सर से मिलते रहेंगे या सब जब भी जरूरत पड़ी सर सभी बात ये है कि बहुत कुछ सीख पाएंगे। इतनी व्यस्तता के बावजूद सर हमारे कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं और हम सभी को हर एक कार्यक्रम में उनकी हर एक बातों से बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होता है। आप सभी भी इस महाविद्यालय में रहते हुए इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। सर का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूँ बिहार विद्यापीठ के मंत्री महोदय डॉक्टर राणा अवधेश सर का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। बातों से सर के जो भी सर ने कहा, मैडम हर समय हर कार्यक्रम में या किसी भी जरूरत के समय हमेशा उपस्थित रहती हैं और हम सभी से, आप प्रशिक्षुओं से भी हमेशा ही मुखातिब होते रहती हैं। इनके बारे में कहना क्या है, जब आप मिलेंगे तब इनके व्यवहार से आप वाकिफ हो पाएंगे। मृदुल स्वभाव की कितनी है ये आपको पता चल पाएगा जब आप इनसे हमेशा बातें करते रहेंगे, कार्यक्रमों में मिलते रहेंगे। मैडम का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन कि आप हमारे बीच उपस्थित हुई। मैं स्वागत करती हूँ बिहार विद्यापीठ के संयुक्त सचिव अवधेश के नारायण सर का। सर अपना नाम अवधेश के नारायण के रूप में जाना ज़्यादा उन्हें पसंद है। इसे जान पाएंगे कि बिहार विद्यापीठ के अंतर्गत कई इकाइयाँ काम करती हैं, कई यूनिट्स हैं, जिनमें से यह कॉलेज एक यूनिट है। पूरा हमारा बिहार विद्यापीठ है। उस बिहार विद्यापीठ के यूनिट से एक देश रत्न राजेंद्र प्रसाद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है। इसके अलावा AICBB फाउंडेशन अटल इंक्यूबेशन सेंटर भी यहाँ संचालित होता है और साथ ही मैनेजमेंट का भी, जैसे पैकेजिंग का यहाँ पे है। शिक्षक वृंद का, सारे शिक्षकों के उपस्थित रहने से ही किसी भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है, कोई कार्यक्रम अच्छे से हो पाता है। आप सबों को शिक्षकों का परिचय प्राप्त हो चुका है, इसलिए आप सभी शिक्षकों से परिचित हैं, उनके विषय से परिचित हो चुके हैं। क्लास में मिलते रहेंगे और उनके बारे में ज़्यादा जानकारी या उनके जो वो आपको पढ़ा पाएंगे उसके बारे में आप सीख पाएंगे, जान पाएंगे। शिक्षक के साथ साथ मैं अपने सभी शिक्षकेतर सहयोगियों का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उनके प्रयास से ही आपने देखा होगा कि नामांकन के समय सभी कितने प्रयासरत से आप लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इस बात का सभी ने ख्याल अपनी तरफ से जरूर रखा है। यदि कोई असुविधा हुई हो तो इसके लिए हमें खेद रहेगा, पर हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। इंतजार हो, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है अभिभावकों का जो बच्चों के साथ यहाँ आए हुए हैं और इस महाविद्यालय के बारे में जान पा रहे हैं। शायद उनको सारी बातों को सुन के हमारे सचिव महोदय ने बहुत सारी सुंदर बातें बताई, उसे सुन के आपको तसल्ली हो रही होगी या होनी चाहिए, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं
कि आपकी तसल्ली ये हो कि आपने एक अच्छे संस्थान में अपने बच्चों का नामांकन कराया है। हम लोग इस बात के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे कि इन बच्चों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने का मौका मिले और एक अच्छे शिक्षक के रूप में बन के यहाँ से वो निकलें। इस 2 वर्ष के बीच में इनके व्यक्तित्व में परिवर्तन करने का, बहुत कुछ सिखाने का प्रयास हम लोग करते रहेंगे। आप अभिभावकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बात अभिभावकों से ये कहना चाहूँगी, अभी मैंने कहा कि इस प्रांगण में ही रहा करते थे हमारे देश रत्न राजेंद्र प्रसाद, जो पूर्व राष्ट्रपति हमारे थे। तो यहाँ जो संग्रहालय है वह देखने लायक है, घूमने लायक है। आप सबों से आग्रह है कि आप इस प्रांगण में स्थित उस संग्रहालय को अवश्य देखें। बहुत कुछ जानकारियाँ मिलेंगी आपको और बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा आपको। मैं स्वागत करती हूँ फिर से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे 9 आगंतुक जो हैं, 9 नामांकित प्रशिक्षु हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और इस बात के लिए विशेष आपको हम लोग अभिनंदन करना चाहेंगे कि आपने इतने सारे कॉलेजों के बीच में इस कॉलेज में अपना नामांकन कराना चाहा। ये अच्छे से अब हम लोगों को पता है कि नामांकन कराने से पहले हमारे प्रशिक्षु हैं या जो अभ्यर्थी रहते हैं वो बड़े अच्छे से अब देख के, नेट पे सर्च करके, वेबसाइट हमारा देख के, सब कुछ देख के, और जब उन्हें ये लगता है कि यहाँ नामांकन लेना श्रेयस्कर है तभी वो यहाँ आते हैं। तो यदि आप सोच विचार करके बहुत कुछ समझने और बहुत कुछ तुलना करने के बाद जब यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से किसी उम्मीदों से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है हमारे बिहार विद्यापीठ देश रत्न राजेंद्र प्रसाद शिक्षा बनाने में हमेशा ही तत्पर रहते हैं। आज का दिन ऐसा है, आपको भी पता है कि अभी भी स्पॉट राउंड एडमिशन बाकी है और अभी उसकी प्रक्रिया चल रही है। इसलिए हमारे कुछ शिक्षक और हमारे कुछ गैर शिक्षण कर्मी भी उसी कार्य में व्यस्त रहे हैं और इस कारण वे अभी यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं। आप इस प्रांगण में स्थित हमारा जो पुस्तकालय है वो मौलाना मजरूल हक पुस्तकालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरूल हक जी, किशोर प्रसाद जी और साथ ही जयप्रकाश नारायण जी, ये सभी यहाँ के संस्थापकों में से रहे हैं। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुई थी, जो कि सर ने बहुत कुछ बातें बता दी हैं और आगे भी बताएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए मैं आपसे ये इतना जरूर कहना चाहूँगी कि जिस पावन भूमि पर आप आए हैं, जी हाँ, नैतिक मूल्यों का विकास हुआ है। हम लोग आपसे भी अपेक्षा ये रखेंगे कि आप में भी वैसे ही नैतिक मूल्यों का विकास हो सके, आप भी अपने कर्तव्यों को समझ सकें। इस महाविद्यालय के बारे में यदि बताएं तो आपको ये कहना चाहूँगी मैं कि चूँकि ये परिचय सत्र था इसलिए आज का समय 11:30 बजे से रखा गया था, लेकिन महाविद्यालय का जो समय है वह 10 बजे सुबह से 4 बजे तक का टाइम है। तो कल से आप 10 बजे के पहले आने की कोशिश करेंगे। हमारी प्रार्थना 10 बजे शुरू हो जाती है, मॉर्निंग असेंबली जिससे आप जानते हैं। तो 10 से पहले कॉलेज में पहुंचने की कोशिश आप निश्चित रूप से करेंगे। प्रतिदिन उपस्थित होना अनिवार्य होगा। ये सारी बातें आप जब नामांकन के समय आए हैं तभी आपको सब कुछ बताते रहा गया है और आप में से बहुत लोग शायद लौट भी गए, जिन्हें ये बातें पसंद नहीं आई वो लौट भी गए हैं यहाँ से। लेकिन आप सब कुछ जानते हुए हमारे महाविद्यालय का आपने चयन किया है, यह आपके साथ साथ हमारे लिए भी गर्व की बात है। तो आप समय से आएंगे। महाविद्यालय का एक ड्रेस कोड है जो आपने देखा या उस समय भी बताया गया था। आपको 1 सप्ताह का टाइम दिया जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर आप अपना जो यूनिफॉर्म है कॉलेज का वो जरूर बनवा लेंगे। आपको भी यूनिफॉर्म में आने में जब बच्चे पहन जा ही रहे हैं तो आप जल्दी से ले लेंगे। कहाँ से लें, ये सारी जानकारियाँ आप ऑफिस से जाके ले सकते हैं। कहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। वैसे एक आकाश गंगा आप लोग जानते होंगे, बताया भी गया था
तो वहाँ से आप अपना यूनिफॉर्म ले सकते हैं।